हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे हमारा एचटेट 2025 के लिए साइकोलॉजी को। हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है इन फैक्ट को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हम शॉर्ट में कंप्लीट नहीं कर सकते और आधा पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता, कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए जो मैं आपको आज ये टॉपिक लॉन्ग क्लास में पढ़ा रही हूँ। वैसे मैंने इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं कि इतना जो ये टॉपिक है मैंने आपको इसको शॉर्ट में दिया है। जो भी बच्चा मेरी इस शॉर्ट क्लास को देखे उसको जो है, अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से डिटेल से समझना है तो आप इसको लॉन्ग क्लास में मुझे ज्वाइन कीजिएगा। लॉन्ग क्लास की इसकी क्लास देखिएगा ताकि आपको जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है, जिसमें कि सबसे पहला संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय, उसको आपको अच्छे से वो क्लियर हो सके और आपको अच्छे से याद हो सके। पूरा का पूरा हमारा टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए, एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक एक फैक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को इसमें डाला है। आई होप आपको जो है मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा और मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये साइकोलॉजी का ये टॉपिक, जिसमें कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय, साइकोलॉजी के स्कूल्स को। तो हम सबसे पहला संप्रदाय कर रहे थे कि संरचनावाद कि पहला मनोवैज्ञानिक संप्रदाय कौन सा था, तो वो था संरचनावाद या फिर संरचनावादी संप्रदाय। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगर आपसे पूछे तो कौन है? संरचनावादी संप्रदाय। पहला मनोवैज्ञानिक संप्रदाय पूछे तो आपको किसका नाम लिखना है? संरचनावादी संप्रदाय का। तो संरचनावादी संप्रदाय में कहा जाता है कि मानव का जो मन है, माइंड है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी में जो मन दिया गया है इसको मस्तिष्क माना गया है। ठीक है, लिखा मन के तौर पर जाता है, लिखा मन जाता है, लेकिन इसको मन और मस्तिष्क को एक ही माना गया है साइकोलॉजी में। कि जो मानव का मन है, मस्तिष्क है, उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझकर ही हम पूरे मन को समझ सकते हैं। ये बात किस में कही गई है? ये संरचनावादी संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हम हमारे दिमाग के छोटे छोटे हिस्सों को समझकर ही हम पूरे हमारे मन को, पूरे मस्तिष्क को हम समझ सकते हैं। यानी एक घर को समझने के लिए हम उसके ईंटों को देखते हैं, दीवारों को देखते हैं, छत को देखते हैं, फिर हमें स्ट्रक्चर समझ में आता है कि कमरा कैसे बना हुआ है। वैसे ही हमारे जो मन को समझने के लिए भी उसकी संवेदनाएं होती है, धारणाएं होती है, भावनाएं, फीलिंग्स होती है। छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि अगर हम हमारे मन को पढ़ना चाहते हैं, हमारे मस्तिष्क को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें धारणाओं को पहले पढ़ना होगा, हमारे फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना होगा, किसी दूसरे की फीलिंग को समझना होगा। अगर हमें उसके मस्तिष्क को जानना है तो उसकी संवेदनाओं को समझना होगा। इस संरचनावादी संप्रदाय के फाउंडर, मुख्य व्यक्ति या संस्थापक कौन थे? तो विल्हेम वुंट लिखा होता है और ये कहीं कहीं विलियम वुंट भी लिखा होता है। दोनों ही नाम सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। संरचनावादी संप्रदाय से सबसे मुख्य तौर पर कौन से मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? तो विलियम वुंट। इन्हें जो है मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और ये विलियम वुंट कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और संरचनावादी संप्रदाय को इनको आगे किसने बढ़ाया था? तो एडवर्ड टिचनर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। संरचनावादी संप्रदाय से दो ही व्यक्ति मुख्य तौर पर जुड़े हुए हैं। एक तो विलियम वुंट, जिन्हें संस्थापक बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, और टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर जो है संरचनावादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं कि इस संप्रदाय में क्या विशेषताएं दी गई हैं। इसमें दिया गया है इस संप्रदाय का उद्देश्य क्या है कि मन की संरचना को समझना, कि मन में क्या चल रहा है इसको समझना। इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया गया? तो एक विधि का प्रयोग किया गया था, इंट्रोस्पेक्शन, यानी व्यक्ति अपने अनुभवों को खुद बोलकर बताए। ठीक है, और ध्यान किस पर दिया जाता था? अनुभूति पर, भावना पर। और ध्यान जैसे छोटे छोटे मस्तिष्क अनुभवों पर, कि अगर हमारा माइंड छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है तो उनको हमें बताना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी में 1879 ईस्वी में। फिर यह संप्रदाय जो था वो अमेरिका में धीरे धीरे फैल गया। तो सबसे पहले हमें इस संरचनावादी संप्रदाय में किस पर पढ़ना है? चेतना पर इस संप्रदाय में बल दिया गया था और इसमें मन की संरचना को समझने की कोशिश की गई थी।
उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर आप एक सेब खा रहे हैं, मान लीजिए आप एक एप्पल खा रहे हैं, तो अगर संरचनावादी मनोवैज्ञानिक आपसे पूछेगा सबसे पहले तो इसका स्वाद बताइए कि इसका स्वाद कैसा है, इसकी गंध कैसी, आपको इसकी स्मेल कैसी लग रही है, आपने इसको खाकर क्या फील किया, आपको कैसा फील हुआ खाने के बाद, आपने खुशी अनुभूति की या फिर आपको निराशा हुई, खुशी हुई, क्या फील हुआ आपको, मतलब वो टोटली डिटेल से पता लगाएगा किसी भी चीज़ के बारे में। और इसी संरचनावादी संप्रदाय में यही तो दिया गया है कि मन की मस्तिष्क की संरचना को समझना, छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा किसी भी चीज़ का पता लगाना, यह सब जानने से वह आपके मानसिक अनुभव को छोटे छोटे टुकड़ों में समझना चाहता है। मतलब अगर हम एक वर्ड में पता लगाएं तो हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, किसी कोई व्यक्ति सेब खा रहा है तो हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सेब कैसा है, तो वो बता देगा अच्छा है, इतने में बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस बात को समझने की कोशिश करेगा। वो स्वाद भी पूछेगा, वो स्मेल भी पूछेगा, वो फील भी पूछेगा, वो ये भी पूछेगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, इन सब के बारे में। जबकि हम नॉर्मल व्यक्ति जब हम पूछते हैं कि कोई एप्पल खा रहा है, कोई सेब खा रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट पूछेंगे कैसा है, कैसा लगा खाकर, तो वो बोलेगा अच्छा लगा, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक की तरह हम सोचकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को पता लगाएं तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है डिटेल से। इस संप्रदाय की आलोचना भी हुई थी। तो आलोचना हम किस तरीके से की गई, क्या चीज़ को पॉइंट बनाकर इसकी आलोचना की गई। तो लोगों ने कहा कि सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं और सबके अनुभव, सबकी फीलिंग्स भी अलग अलग होती हैं। अतः जिस विधि का आप प्रयोग कर रहे हो, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, ये विधि भरोसे के लायक नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है, यह कहकर इसकी आलोचना हुई। और दूसरा कि यह मन को बहुत टुकड़ों में बांट कर देखता है लेकिन व्यवहार को नहीं समझ पाता। कि ये संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो टुकड़ों में बांटकर जो है मन के, मस्तिष्क के भावों को तो जान लेते लेकिन मनुष्य के व्यवहार को वो नहीं समझ पाते कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, वो कैसा, क्या कहना चाहता है, क्या वो फील कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जान पाता, बल्कि सिर्फ यह टुकड़ों में बांटकर छोटी छोटी चीज़ों का पता लगा सकता है। तो यह कहकर जो है इस संप्रदाय की काफ़ी आलोचना की गई। निष्कर्ष है कि संरचनावाद जो है पहला प्रयास था, क्योंकि यह पहला संप्रदाय था मन को वैज्ञानिक तरीके से समझने का। आपसे ये भी एक फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास सबसे पहले किस संप्रदाय के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा संरचनावादी संप्रदाय, क्योंकि ये सबसे पहला संप्रदाय था और इसी के द्वारा पता लगाने की कोशिश की गई कि हम मनुष्य के मन या फिर मस्तिष्क को वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं। हालांकि बाद में इसे व्यवहारवाद और कार्यवाद जैसे नए संप्रदायों ने चुनौती दी और इस संप्रदाय की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही कम हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसको, इस संप्रदाय को मतलब नकार दिया गया था। नकारक किसके कारण था, एक तो व्यवहारवाद के कारण, एक और कार्यवाद के कारण। ये फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म, ये दो संप्रदाय आए आगे, लोगों ने इन संप्रदायों को पसंद किया और इनको अपनाया। इसी कारण जो है ये मनोविज्ञान का जो पहला संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय या संरचनावादी संप्रदाय, इसकी वैल्यू कम हो गई, लोगों ने इसको नहीं अपनाया। तो आप इस संप्रदाय में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते रहिए। ये सबसे पहला मनोवैज्ञानिक संप्रदाय था और इसके जनक कौन है, विलियम वुंट और टिचनर, ठीक है। और इसमें जो है मानव के मन को या मानव के मस्तिष्क को छोटे छोटे हिस्सों में समझने की पूरी कोशिश की जाती है। इसको हमने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा देख लिया है, सेब के द्वारा, एप्पल वाला जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा जो हमने इस उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इस पॉइंट को। और इस संरचनावादी संप्रदाय का उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य के मन की संरचना को, स्ट्रक्चर को समझना, कि वो हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में क्या महसूस कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ का पता लगाना। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया, तो आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन। आपसे पूछ सकता है कि साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान बोला जाता है, कि मनोविज्ञान में मनुष्य जो संरचनावादी सॉरी ऐसे नहीं, आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइकोलॉजी में आत्मनिरीक्षण या फिर इंट्रोस्पेक्शन जो विधि है, मेथड है, वो कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि वो संरचनावादी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है।
संरचनावादी संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ही सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था अपने इस संप्रदाय में, अपनी इस विचारधारा में। इसमें ध्यान दिया गया था अनुभूति पर, भावना, फीलिंग्स पर ध्यान दिया गया था और छोटे छोटे अनुभवों को फील किया गया था। इस संप्रदाय की शुरुआत जर्मनी में हुई थी 1879 ईस्वी में। फिर यह अमेरिका में भी फैल गया क्योंकि विलियम वुंट जो थे वो जर्मनी के ही रहने वाले थे, जर्मनी के ही वैज्ञानिक थे, इसीलिए जो है इन्होंने इस संप्रदाय को सबसे पहले अपने ही देश में यूज किया था। ठीक है, तो आई होप आपको जो है यह संप्रदाय अच्छे से क्लियर हुआ होगा। संरचनावादी संप्रदाय एक शॉर्ट क्लास में पढ़ा दिया, एक लॉन्ग क्लास में। इसका एक अलग पार्ट और आएगा, पार्ट 3, जिसमें कि मैं आपको इसको एक अलग बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। कि कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को ये इस तरीके से ही समझ में आ जाता है, कई बार नहीं आता, तो इसलिए जो है कुछ फैक्ट मैंने अलग PDF में भी डाले हैं जिसमें कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 है जिसके द्वारा जो है हम इस संरचनावादी संप्रदाय को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, किन चीज़ों पर बल दिया गया है, क्या कुछ है। वैसे तो मैंने आपको बहुत पॉइंट खोल खोल कर समझा दिए हैं, वहीं आना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सबका माइंड अलग अलग होता है। कई बच्चों की पकड़ हो जाती है पॉइंट पर, कई बच्चों की जल्दी से नहीं हो पाती। तो जो बच्चे इस क्लास में इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहे, वो मेरी नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखना, पार्ट 3 को। उसमें जो है आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है मेरा साइकोलॉजी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, जो मैं टॉपिक करवाए। अगर आप ये सीरीज़ को पसंद करेंगे तो ऐसे ही जो मैं आपको आगे साइकोलॉजी के टॉपिक जो है वो क्लास के थ्रू करवाती रहूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।